देखिए, बीएड का मसला अलग है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर राज्य सरकार का कुछ नहीं है। बाकी जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि सब लोग पढ़ाई में लग जाइए। हम तो कह ही रहे थे कि सब लोग पढ़ाई में लगिए और पढ़ाई लिखाई करके सबका भविष्य ठीक होगा। हमको लग रहा है कि इसमें चूंकि मिनिमम कोई क्वालिफाइंग मार्क्स सरकार ने नहीं रखा है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें से कट ऑफ बनना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी शिक्षक बहाली की आज एग्जाम खत्म हो गई। ऐसे में तमाम जो छात्र हैं वो काफी खुश भी दिख रहे थे, काफी नाखुश भी दिख रहे थे, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी ने क्वेश्चन जो सेट किया है वो कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन लेवल है जो काफी हाई। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक है संदीप सर। सर, कैसे देख रहे हैं जो बीपीएससी का आज एग्जाम खत्म हो गया है और काफी स्टूडेंट है जो नाराज भी दिख रहे हैं? अब तो हम सवाल तो हम सेट किए नहीं हैं। बीपीएससी का स्टैंडर्ड अगर हाई है, लेकिन ये तो स्पष्ट किया गया है कि कोई मिनिमम बेंचमार्क नहीं है। हाई है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई पासिंग मार्क्स तो सरकार ने रखा नहीं है, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, जिस तरह से जब बीपीएससी से कहा गया कि शिक्षक बहाली लिया जाएगा, काफी आक्रोश भी देखा गया। अब बीपीएससी का एग्जाम खत्म हो गया, ऐसे में बोल रहे हैं क्वेश्चन टफ है, तो और भी गुस्से में दिख रहे हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई मिनिमम बेंचमार्क नहीं है, तो जो उसी में से लोगों का सेलेक्ट होना है, तो हमको नहीं लग रहा कि बहुत दिक्कत इसमें होगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि सरकार की मंशा ही नहीं था कि सीट भरे, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन भी सेट किए हैं। और जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। देखिए, बीएड का मसला अलग है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर राज्य सरकार का कुछ नहीं है। बाकी जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि सब लोग पढ़ाई में लग जाइए। हम तो कह ही रहे थे कि सब लोग पढ़ाई में लगिए और पढ़ाई लिखाई करके सबका भविष्य ठीक होगा। हमको लग रहा है कि इसमें चूंकि मिनिमम कोई क्वालिफाइंग मार्क्स सरकार ने नहीं रखा है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें से कट ऑफ बनना है और इसके बाद तुरंत ही फिर बहाली होगी। तो लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा किसी का। लेकिन छात्रों में ये भी गुस्सा है कि जो क्वेश्चन गुस्सा है तो आप ही ना जाकर के पता किए होंगे, हम तो पता किए नहीं कि इस बात का गुस्सा है। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि सरकार की मंशा इसलिए नहीं है क्योंकि जो आप लोगों ने 1.5 लाख और वैकेंसी निकालने की बात कही है, तो सरकार वो छात्रों का कहना है कि इसी में जो सीट बच जाएंगे वही कहेंगे कि अगले बार ये वैकेंसी ना, ये तो भरना ही ना है, इसको भरना है। अब इसमें +2 वाला में कुछ दिक्कत होगी, कुछ जगह पे दिक्कत होगी, बाकी जगह पे सीटें भर जानी चाहिए। क्यों भर जानी चाहिए? क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। तो अगर किसी का 15 नंबर भी आएगा तो सरकार को लेना पड़ेगा, अगर वो ऊपर से रहेगा तो सीट भरते तक नीचे तक सरकार आएगी, सीट भरने तक। तो इसमें होना है कहाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ना इसमें है, इसीलिए लेकिन ये क्या सवाल लेंगे, जिस तरह से बीपीएससी ने इस बार कहीं भी नहीं मालूम चला कि कोई एग्जाम सेंटर पर कोई भगदड़ मचा, चाहे प्रश्न लीक की बात करें तो कहीं नहीं हुआ, तो इस पर क्या कहिएगा? हम लोगों ने जब मीटिंग हुई थी 5 तारीख को, तो मैंने खुद ही इस कंसर्न को रेज किया था, क्योंकि हमारे पास सूचना इसकी आ रही थी कि कुछ लोग सेटिंग वेटिंग करवा रहे हैं। तो हमने तो सरकार को साफ साफ कहा था कि इस परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए आप एकदम पूरा तत्परता से लग जाइए। अगर एक गड़बड़ी हो जाएगी तो छात्रों में बहुत आक्रोश आएगा। तो सरकार का भी था कि नहीं, हम लोग लगे हुए हैं, विभाग का भी था कि लगे हुए हैं, तो इसीलिए कोई गड़बड़ी भी नहीं हुई। और बहुत अच्छा है कि इस तरह की ऐसा ही परीक्षा सब हो ना, क्या दिक्कत है? सर, अब आखिरी परीक्षा टफ होना सवाल नहीं है। अगर परीक्षा में संतुष्टि आपको नहीं है, आप परीक्षा दे करके निकले हैं, आसान भी सवाल है, तब भी आप डाउट में हैं कि भाई हमारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों को पेपर लीक हो चुका है, ये डाउट अगर नहीं है तो सही है। सर, एक और आखिरी क्वेश्चन लेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि 15 अगस्त को कि बीपीएससी का जब शिक्षक बहाली खत्म हो जाएगा तब नियोजित शिक्षक के बारे में सोचेंगे, तो अब इसके बारे में आप लोग क्या करिएगा आगे? हम लोग बैठक जल्दी ही करेंगे और नियोजित शिक्षकों के जितने संगठन हैं उनसे बात हो रही है, बात करके हम लोग सरकार से दोबारा अप्रोच करेंगे। सरकार ने तो कम से कम सरकार ने ये कहा ना कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। ये तो पूरे बिहार के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने कहा है। और सरकार मतलब क्या, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ही कहा है कि सबको सरकारी कर देंगे। सरकारी का मतलब वही हुआ राज्यकर्मी। तो ये स्वीकार सरकार ने किया, ये पहली जीत हमारी है। अब इसको कैसे लागू करवाना है, इसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इसमें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसका एक तैयारी हम लोग ग्राउंड करके सरकार को सौंपेंगे। फिर से मतलब सरकार को बात अपनी रखेगा? निश्चित रखेंगे ही ना। चलिए, ये थे हमारे साथ भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।